हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ पर यूपी एमएसपी यानी यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक नया लेटेस्ट न्यूज आया है, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ पेपर द्वारा कंडक्ट किया गया एक नोटिस है जो कि यूपी बोर्ड यानी यूपी एमएसपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है। और ये नोटिस बताया है सभी छात्र छात्राओं को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ज़रूर से। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक डेडिकेशन के साथ देखिए ताकि आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके यूपी बोर्ड द्वारा। तो चलिए यहाँ पर इस नोटिस को आपको डिटेल से समझाते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, महाकुंभ के कारण हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा मार्च में होगी। मतलब ये बताया गया है कि महाकुंभ एक होता है कार्यक्रम, ठीक है ना। तो उसी के कारण आपका हाई स्कूल का परीक्षा जो है मार्च में ही होगा, ठीक है ना। तो फरवरी में हर साल होता है, तो इस बार आपका हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा मार्च में होगा। तो अगला यहाँ पर ये सब पढ़ लेते हैं नोटिस, इम्पोर्टेंट नोटिस से केवल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि रहेगा और स्नान पर्व भी रहेगा। पिछले साल 22 फरवरी को प्रारंभ हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं शुरू से। प्रयागराज द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का अवसर यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजन पर पड़ेगा। महाकुंभ का मुख्यमंत्री का विशेष फोकस तथा देश विदेश में इसका प्रसार किया जाएगा। इसलिए यूपी बोर्ड की परीक्षा महाकुंभ के बाद परीक्षा जो आयोजन किया जाएगा आप लोगों का, उसकी तैयारी हो रही है ना। अगला क्या है, शासन और बोर्ड के स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है कि न तो बोर्ड परीक्षा महाकुंभ के आयोजन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और न ही महाकुंभ के आयोजन बोर्ड पर प्रभाव यानी व्यवधान पड़े। ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी से लेकर शुरू होगा आपका, और महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद यानी मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन तैयार की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवासी आएंगे। कल्पवासी स्नान दान और ध्यान के आने वाले बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के परिवार के लोगों को शामिल होंगे। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन के चलते अत्यधिक भीड़ के विशेष के स्नान पर्वों के दौरान यातायात भी प्रभावित हो सकता है। सरकार का है ना, आगे पढ़ते हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि दिव्य भव्य महाकुंभ आयोजन सरकार की मंशा को देखते हुए शासन बोर्ड महाकुंभ संपन्न होने के बाद परीक्षा आयोजन का प्रस्ताव किया जा रहा है। फरवरी माह में परीक्षा शुरू करने के प्रस्ताव पर एक राय नहीं बनी है ना। फिर अगला यहाँ पर 2024 में बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से शुरू हुआ था। पिछले 5 वर्ष से सिर्फ 2022 बोर्ड परीक्षा मार्च माह में शुरू हुई थी। शेष वर्षों में परीक्षा फरवरी माह में हुई थी। वर्ष 2023 में 16 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। फिर आपका 2021 में कोविड के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था। फिर यहाँ पर जबकि 2020 में 18 फरवरी तथा 2019 में 7 फरवरी को परीक्षा शुरू हुई थी। इस बार बोर्ड परीक्षा का कुल संख्या आपका रहेगा 54,38,597 छात्र छात्राएँ इसमें सम्मिलित होंगे। 2025 में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा किया गया यूपी बोर्ड का, है ना। तो यही था इम्पोर्टेंट नोटिस। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाइक जो है वो फ्री में होता है, 1 रुपया आपको इसका नहीं देना होता है, ठीक है ना। अगर आपको नोटिस और न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ ये है, अगर आपको पसंद आया और कुछ आपको नॉलेज मिला है ना यूपी बोर्ड से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी वीडियो आता रहेगा यूपी बोर्ड द्वारा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटर और हाई स्कूल वालों के लिए। तो इसी प्रकार से मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।